नमस्कार, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आप सभी का युवाचार समाचार के डेली डोज पर, जहां हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की, राष्ट्रीय खबरों की और छत्तीसगढ़ में हुए दिन भर की घटनाक्रम की। सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की। नासा के नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की अंतिम असेंबली पूरी हो चुकी है। जी हाँ, नासा ने मैरीलैंड के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक असेंबल कर लिया है। इसे अक्सर हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बाद अगली बड़ी चीज बताया जाता है। रोमन टेलीस्कोप अब 2026 में अपने संभावित लॉन्च से पहले अंतिम टेस्टिंग चरण में प्रवेश कर रहा है। इस टेलीस्कोप को नासा के गोडार्ड सुविधा में स्थित एक हाई टेक क्लीन रूम के भीतर पूरी तरह से असेंबल कर दिया गया है। रोमन टेलीस्कोप को स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट पर लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। लॉन्च के बाद यह पृथ्वी से लगभग 1 मिलियन मील की यात्रा करके लैग्रेंज पॉइंट 2 तक पहुंचेगा। यह अंतरिक्ष में एक स्थिर स्थान है जो गहरे अंतरिक्ष के अवलोकन के लिए आदर्श है। आपको बता दूं, यह टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप की तुलना में 100 गुना अधिक बड़े क्षेत्र की तस्वीरें लेने की क्षमता रखता है। साथ ही सर्वेक्षण कार्यों के दौरान डेटा संग्रहण की गति 1000 गुना अधिक होगी। इसमें अंतरिक्ष के विशाल क्षेत्रों को कुशलतापूर्वक स्कैन करने की क्षमता भी है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत से जुड़ी खबर की। पाकिस्तान जन्नत, भारत नर्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ उगला जहर। आपको बता दूं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 अप्रैल 2026 को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक अत्यधिक विवादास्पद पोस्ट साझा कर एक नई बहस को छेड़ दी है। ट्रंप ने अमेरिकी रेडियो होस्ट और लेखक माइकल सैवेज का एक पुराना वीडियो या उसका लिखित संस्करण साझा किया है। सैवेज के इस वीडियो में, जो उसके शो द सैवेज नेशन का हिस्सा है, इसमें भारत और चीन को लेकर बेहद अपमानजनक और नस्ली भाषा का इस्तेमाल किया गया है। ट्रंप ने इस वीडियो में भारत और चीन को लेकर बेहद अपमानजनक और नस्ली भाषा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है, यहाँ एक बच्चा पैदा होते ही तुरंत नागरिक बन जाता है और फिर वे चीन, भारत या दुनिया के किसी भी नर्क जैसी जगह हो, वहां से अपने पूरे परिवार को यहाँ बुला लेते हैं। इसके अलावा सैवेज ने भारतीय और चीनी प्रवासियों को लैपटॉप वाले गैंगस्टर तक कह डाला है और उन पर अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। यह पूरा विवाद अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन से जुड़े एक बेहद संवेदनशील प्रावधान यानी कि जन्मसिद्ध नागरिकता को लेकर है। इसके तहत अमेरिका में पैदा होने वाला लगभग हर बच्चा अपने आप अमेरिकी नागरिक बन जाता है। राष्ट्रपति ट्रंप इस कानून को पूरी तरह समाप्त करना चाहते हैं। जनवरी 2025 में पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ही उन्होंने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर भी किए थे। आपको बता दूं, अमेरिका केवल अकेला देश ही नहीं बल्कि कनाडा, मैक्सिको सहित लगभग 3 दर्जन से अधिक देश ऐसे हैं जहां यह नियम लागू है। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राष्ट्रीय खबर की। भारत को मिला 99वां रामसर स्थल। जी हां, माननीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 22 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट के रूप में नामित किया है। यह वैश्विक मान्यता रामसर कन्वेंशन के तहत दी जाती है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना है। इस नई साइट के जुड़ने के साथ ही भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 99 हो गई है और उत्तर प्रदेश में इसकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। यह अभयारण्य मध्य एशियाई फ्लाईवे का हिस्सा है, जो पक्षियों द्वारा उत्तरी प्रजनन स्थलों और दक्षिणी शीतकालीन क्षेत्रों के बीच यात्रा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक प्रमुख प्रवासी मार्ग भी है। अगर हम बात करें यहाँ पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियों की, तो यहाँ प्रमुख रूप से बार हेडेड गूस, पेंटेड स्टॉर्क, बतखों और जल पक्षियों का विभिन्न प्रजातियां यहाँ पाई जाती है। यह इस आर्द्र भूमि को पक्षी जैव विविधता और संरक्षण प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बनाता है। इस खबर के बाद हम चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ के दिन भर के मुद्दों की। आपको बता दूं, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की बात है, सरकार ने वापस ले लिया है अपना आदेश। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐसा आदेश जारी किया जिसने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। मगर हैरान करने वाली बात यह रही है कि इस आदेश को जारी होने के मात्र 24 घंटे के भीतर ही वापस लेना पड़ा है। दरअसल 21 अप्रैल 2026 को छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक सख्त निर्देश जारी किया। इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी किसी भी राजनीतिक दल या संगठन का सक्रिय सदस्य नहीं हो सकता है। कर्मचारियों को बिना विभागीय अनुमति के किसी संगठन, समिति या संस्था की सदस्यता लेने या उसके कार्यक्रमों में शामिल होने की इजाजत नहीं थी। इस नियम के उल्लंघन पर सिविल
सेवा आचरण नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। सरकार का तर्क था कि यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 की सिर्फ एक याद दिलाने वाला परिपत्र था। इसमें कर्मचारियों को पूर्ण निष्पक्षता और ईमानदारी से काम करने का निर्देश दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटनाक्रम ने तय कर दिया है कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की राजनीतिक भागीदारी को लेकर बहस अब और गहरी हो जाएगी। कांग्रेस ने सरकार से स्थायी और स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। सच तो यह है कि 24 घंटे के इस सियासी ट्विस्ट ने न सिर्फ सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि भविष्य में कर्मचारियों के लिए नीति निर्धारण को भी मुश्किल बना दिया है। अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम उठाती है या फिर इस विवाद को यूं ठंडे बस्ते में डाल देती है। खबरों में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं निरंजन लेता हूं आप सभी से विदा। शुभ रात्रि।